नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने आ रहे हैं और जो पिछली क्लास हमने छोड़ी थी और वहीं से हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो सोल्डरिंग एवं विद्युत धारा सिद्धांत के चैप्टर के, और ये सीरीज़ हम यूपीपीसीएल TG2 के लिए ऑनली चैप्टर वाइज यानी कि जो टॉपिक्स वाइज लेके टॉपिक्स वाइज के अनुसार ही क्या कर रहे हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ें आपको लोगों को बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं और हम इसी प्रकार से आप लोगों तक पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, चाहिए इसमें अंदर कितना भी टाइम लगे, और हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और हम करते हैं फिर इसके बाद में इस क्लास को स्टार्ट। ठीक है, और फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके तरह ही आपके यार दोस्त भी अपने घर बैठे यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर सकता है। किसी भी प्रकार के, इसके अलावा किसी भी प्रकार के टेक्निकल से संबंधित जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन एग्ज़ामों में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और मैं ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ें जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनमें से आप लोगों को, इन सीरीज़ में से आप लोगों को क्वेश्चन लगभग एक क्लास के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो, एंड तक यानी कंप्लीट वीडियो को देखा करो, और इसके बाद में वीडियो को स्किप ना किया करो, क्योंकि किसी भी प्रकार की सूचना आप लोगों को तक लास्ट तक मिल सकती है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब चैनल है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम आपके सामने ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहा है, इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है यानी उल्टा होता है, वो क्या होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। जैसे हमारे पास क्या होता है कि R बराबर क्या होता है, ρL/A होता है। ये पूछ रहा है कि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। भाई R का समानुपाती तो हमारे पास क्या होता है, लंबाई होती है, विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा, जिसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, अब आप लोगों को मैंने बता दिया सूत्र के अनुसार, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर A होगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई इसके समानुपाती होती है। प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या होता है, इसके समानुपाती होती है। तापमान भी क्या होता है, इसका समानुपाती होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, चालक का बढ़ेगा। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 32, सोल्डरिंग में भराव क्षमता का गलन बिंदु होगा। ठीक है, जो सोल्डरिंग होता है, उस सोल्डरिंग का जो गलन बिंदु होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो गलन बिंदु होता है दोस्तों, आप लोगों के सामने दिया हुआ है 420 डिग्री सेल्सियस के नीचे, 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और C है 520 डिग्री के नीचे, और ऑप्शन D और है हमारे पास 520 से ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा दोस्तों, अगर हम देखें तो इनका हमेशा ध्यान रखना 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होता है। जो हमारे पास भराव क्षमता होती है वो क्या होती है, अबाउट 420 डिग्री सेल्सियस के अबाउ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर B राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर दी गई, अब इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को अगर हम क्या करें, उसको खींच कर क्या कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, तो हम किस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं, कितना गुना इसका रेजिस्टेंस माना जाएगा। ये यूपीपीसीएल TG2 के अंदर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। अब देखिए इसका हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। जैसे मान लिया कि हमारे पास क्या होता है, R बराबर ρL × A होता है, यही होता है ना।
अब जैसे मान लिया कि R बराबर क्या होता है, रो इंटू, यानी कि लंबाई कितने 2 गुना बढ़ा रहा है, ठीक है, बटा हमारे पास क्या हुआ, क्रॉस सेक्शनल अपॉन आधा कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल इसका आधा हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लिया कि अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ, इसको मैं सोल्व किया, यहाँ पे होता है तो इसका यहाँ तक हमारे पास क्या हुआ, R बराबर 4, यानी कि जो 4 गुना हुआ 2 ऊपर आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, रो इंटू 2L अपॉन A अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। तो 4 रो L हो गया बटा A हो गया। तो हम कह सकते हैं ये कितना गुना हो जाएगा, 4R हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4R इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4R ऑप्शन नंबर बी राइट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर राइट क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। जो चालक होता है उस चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन के ऊपर निर्भर करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है लंबाई के ऊपर, केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर, और क्या है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इनमें से आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी करना है, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों क्या होगा, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, इनका निर्भर करता है दोनों के ऊपर, लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। तो जो सूत्र हमारे पास होता है R बराबर रो L इंटू अपॉन A, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, प्रतिरोध की, रो L और A तीनों चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग होता है। जब सोल्डरिंग की जाती है तो सोल्डरिंग या टाँका लगाया जाता है, तो टाँका लगाने के लिए हमें किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन है, सतहों से ऑक्साइड को निकालना, जोड़ की शक्ति बढ़ाना, तापक्रम बढ़ाना, तापक्रम कम करना। दोस्तों मैं बताता हूँ कि जो टाँका लगाते हैं और टाँका लगाने से पहले जो फ्लक्स का यूज़ किया जाता है, उस फ्लक्स का मुख्यतः काम क्या होता है, सतहों के ऑक्साइड को निकालना। जब भी इसके ऊपर जोड़ लगाते हैं तो वो जोड़ मजबूत हो जाता है, ठीक है, और उसका टाँका अच्छी तरीके से लग पाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रेजिंग करते समय निम्न से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। यूपीएससी 2015 के अंदर आया क्वेश्चन, शीशा, पीतल, टिन और तांबा। अब देख लीजिए, जब सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डरिंग हमारे पास किस प्रकार के, ब्रेजिंग प्रकार की है। ब्रेजिंग के अंदर क्या होता है कि किस प्रकार से हम इसको पदार्थ का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे तांबे का करेंगे। किसका करेंगे, तांबे का करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लिया कि ब्रेजिंग करते समय अगर पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, सॉरी तांबा नहीं, पीतल किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर बी, पीतल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो पीतल सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ब्रेजिंग में पीतल का टाँका लगाया जाता है और इसमें जोड़ की जो धातु को पिघलाया नहीं जाता है। यह क्रिया ब्लो लैंप और वेल्डिंग टॉर्च आदि से ही की जाती है। ब्रेजिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ सोल्डरिंग द्वारा तैयार किया गया जोड़ की अपेक्षा क्या होता है, अधिक मजबूत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर होता है, या मीटर प्रति ओम होता है, या ओम मीटर स्क्वायर होता है, या ओम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ओम मीटर होगा, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओम मीटर के रूप में इसको मापा जाता है। 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, जोड़ों पर टाँका यानी सोल्डरिंग लगाने का क्या प्रयोजन है। यानी कि जो जोड़ होता है उस जोड़ के ऊपर जो टाँका लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे है कि क्या होता है, सुचालकता बढ़ाना, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना, ठीक है, और तन्यता बढ़ाना और संपीड़न शक्ति को बढ़ाना। तो देखिए जो जोड़ लगाया जाता है तो लगाने का मतलब क्या होता है कि उसकी यांत्रिक शक्ति को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा दोस्तों,
ऑप्शन नंबर बी राइट इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, विशुद्ध जो प्रतिरोध होता है वो परिपथ के अंदर बताया गया है, कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, धारा वोल्टेज के साथ फेज में होती है, धारा वोल्टेज के 90 डिग्री पश्य होती है, धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या धारा वोल्टेज के 90 डिग्री अग्र या पक्ष हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ध्यान रखना कभी भी कि विशुद्ध प्रतिरोध के अंदर परिपथ में जो धारा होती है, विशुद्ध परिपथ के अंदर जो धारा होती है वो धारा में से क्या होती है, वोल्टेज के साथ समान फेज में होती है, समान फेज में होती है, जिससे इनके बीच में कला कोण शून्य होता है तथा शक्ति गुणांक इकाई होती है। ठीक है, कला कोण क्या होता है, शून्य होता है, फेज सीक्वेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शून्य होता है, और इसकी जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्वेश्चंस का हमेशा क्या होगा, फेज में होगी, यानी कि जो भी काम होगा, यानी कि विशुद्ध प्रतिरोध के अंदर क्या होता है, विशुद्ध प्रतिरोध के अंदर हमेशा धारा और वोल्टेज के साथ फेज में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा दोस्तों। ठीक है, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 40, और 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सप्लाई किस की है। जैसे अगर कोई भी बाल्टी के अंदर हम पानी लेके चलते हैं, पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कोई रोड डाला जाता है, तो उसके अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, तो इस रोड के आसपास क्या होता है, पानी के बुलबुले उठने लग जाते हैं। तो वो किस प्रकार के अंदर कार्य करता है, तो हमेशा ध्यान रखना जो डीसी पावर होती है उसी के अंदर क्या होता है, दिष्ट धारा के अंदर बुलबुले उठते हैं। वो कैसे उठते हैं, पानी भरी बाल्टी से जब अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं, जिससे पता चलता है कि सप्लाई किस प्रकार की है, डीसी है दोस्तों। किस प्रकार की है, डीसी सप्लाई के अंदर ही क्या होता है, बुलबुले उठते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हमारे पास 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध, यदि तीनों प्रतिरोधों को किसी परिपथ में लगाना हो तब तुल्यांक प्रतिरोध के कितने मान संभव होंगे। अगर 3 हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए तो हम किस प्रकार से इसको जोड़ें ताकि इसके अंदर क्या हो सके, लगाने के तुल्य प्रतिरोध का मान संभव हो सके। ठीक है, तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे, इसको सॉल्यूशन करें। तो जैसे मान लिया कि इसके अंदर क्या होता है कि यदि भिन्न मान के अगर n प्रतिरोध हैं, ये ध्यान रखना, अगर अलग अलग मान के हमारे पास रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध के मान में 2n स्क्वायर करेंगे, 2n करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 और संख्या कितनी है, 3, यानी कि 2 का 3 से गुणा करेंगे तो कितने बार, 8 बार। तो हमारे पास इसका जवाब हमारे पास 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 8 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई केबल, ये केबल नहीं केबल है भैया, केबल है, जब सड़क क्रॉस करती है तब इसे के ऊपर क्या होना चाहिए, जैसे ये 2 खंबे हैं, ठीक है, और ये नीचे सड़क जा रही है, तो इसको हम किस प्रकार से इसको क्रॉसिंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जवाब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, सड़क के ऊपर से जाना चाहिए, ज़मीन के भीतर से मिट्टी में दबा कर ले जाना चाहिए, कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से ढक देना चाहिए, पाइप या कंट में बिछाया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमेशा जब भी कोई काम करते हो तो हमेशा पाइप या कंड्यूट के अंदर ही क्या करना चाहिए, इसको बिछाया जाना चाहिए। जैसे ज़मीन के अंदर अगर पाइप डाल के उसके अंदर फिर केबल को बिछाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि नरम सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है, जो नरम सोल्डर होता है वो किसके ऊपर निर्भर की जाती है। तो देखना ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास,
450 डिग्री सेल्सियस से कम, 800 डिग्री पर, 600 डिग्री से प्रति डिग्री सेल्सियस से, और 540 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो सॉफ्ट सोल्डरिंग होती है वो हमेशा 450 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और जो सोल्ड होती है मतलब हार्ड होती है वो 450 डिग्री से ऊपर होता है। ठीक है, 450 डिग्री से ऊपर होता है जो सॉफ्ट के अंदर होता है, और नरम के अंदर हमारे पास 450 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 3 ओम के 3 प्रतिरोधक, 3 ओम के 3 प्रतिरोधक इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिनसे एक त्रिभुज बन गया है कि इन्हें दो कोनों के बीच प्रतिरोध क्या है। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मान लिया कि ये हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस त्रिभुज के रूप में बना हुआ है, ये हमने बना दिया है। ठीक है, सारे के सारे 6 ओम के हैं। किसके हैं? सारे के सारे 6 ओम के हैं। तो इनमें से त्रिभुज बन गया है कि दो कोनों के बीच की दूरी को मापना है। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं साइड में करता हूँ, यहाँ से ये बन गया। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गए। 6 6 6 सारे सारे 6 ओम के हो गए। अब बात मैं करता हूँ, यानी कि आर इक्वलेंट निकालता हूँ, यानी 6 + 6, यानी कि इसको और इसको मापते हैं। ये 6 है और यहाँ से यहाँ किस में बन गया, 6 में हो गए। तो हमारे पास कितना हुआ टोटल ओम? 12 ओम हो गया हमारे पास श्रेणी क्रम के अंदर। अब 12 ओम की रेजिस्टेंस हमारे पास 2 हो गई, भुजा भी समांतर में जुड़ गए क्योंकि ये और ये हमारे पास श्रेणी में हुआ है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास 12 ओम का, और हमारे पास ये कैसा होगा, इसका समांतर में हो गए। तो एक 12 ओम का होगा और एक 6 ओम का होगा। तो अब दोनों की बात हम करते हैं। अगर इस प्रकार का अगर कोई सवाल होता है तो 2 ही रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और अलग अलग मान के दिए हुए हैं, तो हम किस प्रकार सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका? इसको हम कर सकते हैं, देखना, इसको मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास एक तो 12 ओम का और दूसरा हमारे पास 6 का, तो 12 × 6 बटे 12 + 6, यानी कि 12 × 6 = 72 बटे, और 12 और 6 18, 18 को फाड़ा 72 बार, कितनी बार बोलेंगे? 6 72 में कट जाए, तो 12 × 6 = 72, यानी कि 6 आंसर हमारे पास क्या होंगे, इसके जवाब होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है, इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी 6 ओम होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 6 ओम, या 18 × 4 = 72, यानी कि 4 ओम। ठीक है भाई, सॉरी, भाग देने में थोड़ी दिक्कत हो गई, गलती हो गई है। 4 ओम आएगा इसका, क्या आएगा यहाँ पे? 4 ओम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन है। 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है तो इसकी वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज का मान V बराबर क्या होता है? IR होता है दोस्तों। ठीक है, I हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2, और R कितना दिया हुआ है हमारे पास? 220, 22 दूनी 44, 440 वोल्ट। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे? 440 वोल्ट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे पास 15 क्वेश्चंस, और हम 15 क्वेश्चंस की सीरियल लेके चल रहे हैं। और आप लोग ज़रूर इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, और आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देखा करो, ताकि पिछली क्लास के अंदर भी जो चीज़ें बताई गई है वो क्लास इसके अंदर नहीं बता पाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से, और टेलीग्राम लिंक को अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, ताकि हम सारी PDF उसको यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारे पास टेलीग्राम चैनल है। दोनों चीज़ें हम PDF के टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।